इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है। हमारे संवाददाता लगातार हर ग्राम सभा में घूम रहे हैं और लोगों की राय से रूबरू हो रहे हैं। इस पंचायत चुनाव के संबंध में हमारे संवाददाता विनोद राजभर आजमगढ़ के विकासखंड अतरौलिया के पेड़रा ग्राम सभा के गुड़कुड़ा गांव व पेड़रा गांव में पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों से बातचीत किए तो वहां के लोगों का कहना है कि जो भी इस बार पंचायत चुनाव में ग्राम सभा का समग्र विकास करेगा, हम ग्रामीण उसे ही प्रधान चुनेंगे। इस बार पंचायत चुनाव का मुद्दा विकास का होगा, जिसमें नाली निर्माण, चकमार्ग, खड़ंजा, सीसी रोड के साथ साथ गरीबों के लिए आवास, शौचालय के साथ विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन योजना से लोगों को लाभ पहुंचाना व गरीब परिवार के लोगों को मुफ्त में इलाज के साथ बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विनोद राजभर ग्रामीणों से बातचीत किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। और इस मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान बलराम यादव से भी हमारे तीखे सवालों का सामना हुआ तो उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे सबसे आखिरी में। तो उनका जवाब सुनने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं ग्रामीणों से बातचीत। अभी आप बता रहे थे क्या समस्या है यहाँ पे, मच्छरों की आप बता रहे थे, उसके बारे में बताएं क्या बात है। सर, मच्छर की दवाई नहीं पड़ी, इसमें 3 बार दवाई पड़ चुकी है खरजर आने के लिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसके द्वारा डाला गया था सर? ये जो वो होते हैं सफाई कर्मी, अच्छा, वही सब डाले थे। अच्छा, इसका कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव, खा केवल पानी डाल करके वैसे हम लोगों को चूतिया बना के चले जाते। अच्छा अच्छा जी। तो और आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है जी, प्रधान जी के द्वारा कोई बढ़िया काम किया गया है या किसी के द्वारा नहीं हुआ? नया प्रधान चुना जाए जो अपने इलाके में काम कर सके। अच्छा अच्छा। हाँ, जी। तो आपके नजर में कोई ऐसा नया कैंडिडेट अभी तक आपने सोच के रखा है कि किसी को जिताना है, ऐसा कोई दिख रहा है? सर, जनता सब सोच के रखी है। अच्छा अच्छा। तो सामने आने वाला है। चलिए, लेकिन देखिए यही है, हम लोगों के पोखरी है, पटा गई है, पोखरी का कोई निर्माण नहीं। विवाह स्थल है वो सर। अच्छा अच्छा। विवाह स्थल है, विवाह स्थल में जब मौरी सरवाई जाती है विवाह में, सब वहाँ जाया करते, इस समय पट चुका है। सब कहते हैं अपने घर में बना करके जो धार्मिक स्थल है उसको उजागर किया जाए। अच्छा अच्छा जी। तो प्रधान जी के द्वारा आपके यहाँ आवास वगैरह भी दिया गया है कि नहीं? आवास कहाँ मिला है? आवास देखिए उधर जा करके देखिए, हमारे चाचा के यहाँ पूरा घर गिर रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो उनको आवास नहीं मिला है? नहीं, आवास तो मिला था, लेकिन दूसरे जगह उठ करके दूसरे जगह चला गया। मतलब उनको नहीं मिला है ना? उनको नहीं मिला है। बेचारी एक औरत है समूह की, वो बिल्कुल परेशान है। और कुछ कहना चाहेंगे शौचालय वगैरह के बारे में? शौचालय तो सर मिला है, सबको मिला है जी। चलिए, बढ़िया है। तो और कोई खड़ंजा या नाली बनाई गया है प्रधान द्वारा? देखिए ये खड़ंजा है, यही उखाड़ करके आप लोगों के गांव में देखिए खड़ंजा की स्थिति हमने देख लिया है और दादर में भी देख लिया है, जो मिसिर गांव का है वो भी देख लिया है। बहुत स्थिति बहुत नाजुक है खड़ंजा की, मतलब गड्ढा टाइप है, गड्ढा नहीं। जो नए प्रधान है, जो नवनियुक्त प्रधान थे, इसके पहले नहीं वर्तमान प्रधान, उनके द्वारा कोई नया खड़ंजा का निर्माण किया गया है कि नहीं? आपके कोई नहीं किया गया। यहाँ देखिए यही स्थिति। दीजिए अपना। इनको कहाँ के हैं आप? भूलकुड़ा। अच्छा, आप क्या समस्या है आपकी? अरे साहब, क्या समस्या देखा थे, अखंड बंड भयल का तो घर दुआर राय भर के। अच्छा, रहने का आपको नहीं, आवास नहीं मिला है क्या? कुछ नहीं। तो प्रधान जी के द्वारा आवास, ये शौचालय आपको दिया गया है? शौचालय है, हाँ शौचालय तो है। अच्छा, आवास नहीं मिला है। हाँ। आपके गांव में और कोई खड़ंजा या ऐसा करके कोई खड़ंजा बनाया गया आपके गांव में नए प्रधान द्वारा? प्रधान द्वारा तो ना बना बाबू। अच्छा, खड़ंजा नहीं बनाया गया है। हाँ। और कोई निर्माण कार्य प्रधान के द्वारा जो आप बताना चाहें? नहीं, अगर का बताई जौने कहा तब बताओ, करते तो करते, मैंने मान लिया। अच्छा, चलिए ठीक। परिचय दीजिए अपना। भरत यादव। कहाँ के हैं आप? भूलकुड़ा। आप अभी बता रहे थे कि आपको समस्या है, क्या समस्या है बताएं? समस्या ना कॉलोनी मिली ना कुछ मिला, कोई सुविधा तो मिली नहीं आज तक। अच्छा, प्रधान जी के द्वारा आपको कोई सुविधा नहीं दी गई है? नहीं, लाइटिंग जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है योजना, शौचालय नहीं मिला आपको? नहीं, मेरे नाम नहीं। अच्छा, तो आपके गांव में और कोई खड़ंजा या नाली इस तरह का कोई विकास कार्य प्रधान जी के द्वारा किया गया है? नहीं, कोई नहीं। आवास योजना का लगभग आपके गांव में कितने लोगों को मिला होगा? कुछ नहीं, 1-2 जन को सूर्य ऊर्जा मिला वैसा, और बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं है? चलिए ठीक। परिचय दीजिए अपना। नाम राजा राम यादव। कहाँ के हैं निवासी? पुत्र प्रभु, ग्राम भूलकुड़ा, पोस्ट बढ़िया।
अच्छा, ग्राम भुड़कुड़ा के हैं। आपके यहाँ जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, हाँ, इनके द्वारा आपको किसी प्रकार का लाभ या आवास योजना, शौचालय ये सब दिया गया है? शौचालय मिला है जी और कुछ नहीं। आवास नहीं मिला है? नहीं। आपके गांव में जो विकास हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास कार्य हुआ है? में विकास कार्य अगर हुआ होगा क्या बताते तो गौशाला, जिसको उसका लाभ मिला होगा उसको मालूम होगा। मुझे तो कोई विकास मालूम दिखाई नहीं दिया। खड़ंजा कोई लगा है नया? खड़ंजा थोड़ा सा लगा, उसके अलावा कोई और विकास कार्य? और इस जो ये पूरा है इसके लिए और कोई विकास नहीं है। अच्छा, नाली वाली कोई लगी है? कोई नाली नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक। दीजिए अपना। रोहित यादव, कहाँ के निवासी हैं आप? भुड़कुड़ा के। आपके गांव में हम लोग घूम रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में। जी जी। हमारा जो एक प्रोग्राम है हैशटैग प्रधान जी की पोल खोल, प्रोग्राम का हमारे नाम है। इस प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं कि प्रधान जी द्वारा क्या विकास कार्य गांव के लिए किया गया। तो आपके गांव में ग्राम भुड़कुड़ा में कोई नया खड़ंजा या कोई नाली इस तरह का कोई विकास कार्य किया गया है? ना जी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? ना ना, एकदम। अभी हम ग्रामीणों से बातचीत किए, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कहीं 50 मीटर का खड़ंजा बीच में लगा है, तो वो लगा है कि नहीं? कहाँ, वो तो हो खाले को लगल है। अच्छा, लगा है ना? हाँ जी जी। और उसके अलावा कोई नाली या ऐसा कुछ? कुछ ना, वो 50 मीटर लगल है। अच्छा। हाँ, बाकी और ना। और आपके गांव में शौचालय सबको मिला है? हाँ, सब मिलल है। कई जन के नाम मिलल है, एक जन के नाम मिलल। अच्छा, चलिए ठीक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं ग्राम सभा पेड़रा के ग्राम पेड़रा में, और इस समय हम बातचीत करने के लिए अपने पंचायत चुनाव के बारे में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है हैशटैग प्रधान जी की पोल खोल, उसके बारे में आए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे सामने एक माता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके यहाँ विकास कितना हुआ और ये नया क्या चाहती हैं। तो माता जी बताइए, आपके यहाँ कोई विकास कार्य जैसे खड़ंजा, नाली, इस तरह का कोई विकास कार्य हुआ है आपके गाँव में? कुछ नहीं भैया, यहाँ न नारी, न खरंजा, न रास्ता, न कुछ, न प्रधान देना है गाँव में। कोनो सुविधा ना दे हमारा प्रधान। अच्छा, आपके गांव में कोई नया जैसे विकास कार्य नहीं हुआ है? ना ही कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है। आपके गांव में कितने लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना? वह 4-6-10 जन के मिलल है। अच्छा, आपको शौचालय, ये जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, शौचालय घर घर मिलल है। शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय घर घर मिलल है। आपको घर ना बाकी है शौचालय में। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि शौचालय घर घर मिला है, आवास भी जो है कुछ लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पर और किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया। इनका साफ साफ कहना है कि ना तो कोई खड़ंजा और ना ही किसी प्रकार की नाली का निर्माण कार्य किया गया है। हालांकि हम नहीं जानते, हम नहीं इसकी पुष्टि करते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और इसी क्रम में हम और भी कई ग्रामीणों से बातचीत करवाएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए तेज न्यूज। बातचीत के इसी क्रम में हम आ चुके हैं एक और चाचा जी के यहाँ, और इनसे बात करेंगे किस प्रकार का विकास कार्य इनके गांव में हुआ है और किस प्रकार से नाली खड़ंजा आदि लगा है। तो बताइए चाचा जी, आपके गांव में यहाँ पर कितनी नाली नई लगाई गई है और कितना खड़ंजा नया लगाया गया है? नाली तो यहाँ लगाई नहीं गई अभी। पहले के जो प्रधान हुआ था, पहले बहुत पहले की तो नाली बनी थी, लेकिन वो भी पड़ चुकी है। अच्छा, कोई नया खड़ंजा लगा है? यहाँ तो कोई खड़ंजा नहीं लगा। बरसात में आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत हो जाता है कि पानी वानी के लिए जो है, पानी जो है भर जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ती है। हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके गांव में कोई आने जाने का भी रास्ता नहीं है, तो बरसात में आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं इसको? हमारी तरफ भी कोई रास्ता भी है नहीं है। अब क्या करें, हर घड़ी पानी पीना पड़ता है। इसके लिए आपने कभी प्रधान जी से या और किसी संबंधित प्रधान से भी कहा था, लेकिन प्रधान जी बोले हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं कोई। चलिए ठीक। आ चुके हैं हम फिर से एक और चाची जी के यहाँ, और इनसे जानेंगे कि इनके गांव में किस प्रकार का विकास कार्य किया गया है पिछले जनप्रतिनिधियों द्वारा। तो आंटी जी बताइए, आपके गांव में किसी प्रकार का कोई नया खड़ंजा बना है? नहीं, कोई नहीं। कोई नाली वाली जैसे आपको बरसात में जिससे दिक्कत ना हो और पानी वानी की निकासी के लिए किसी प्रकार की नाली का निर्माण हुआ है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी खेत देखा, मेरा खुद ही भर जाता है, नाली है ही नहीं। नाली पहले थी। तो आप देख सकते हैं, इनका सीधा सीधा कहना है कि किसी प्रकार की नाली या किसी प्रकार के खड़ंजे का निर्माण नहीं किया गया है। और इसी क्रम में हम बातचीत के क्रम में हम आ चुके हैं एक और माता जी के पास, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का विकास कार्य इनके यहाँ हुआ है। माता जी, कोई नया खड़ंजा आपके गांव में लगा है? नहीं, ना तो लगा। नाली वाली कोई बनाई गई है आपके गांव में? कुछ नहीं है। तो किस प्रकार का आप नया कोई प्रधान चुनना चाहेंगी, या जो पुराने हैं उनको भी मौका देंगी आप? अब जब समय आई बताई ना।
अच्छा अच्छा, तो इनका कहना है कि हम अपने मत का प्रयोग करेंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं, और सीधा सीधा ये कहना चाहती हैं कि मतलब हम जो भी करना चाहेंगे हम अपने मत का प्रयोग करके ही उन सब चीज़ों को जाहिर करेंगे, और आगे हम और भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। इनके यहाँ आपको आवास वास कोई मिला है? अच्छा, मिला है आवास। इनका कहना है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, और आपको शौचालय मिला है कि नहीं? शौचालय भी मिला है। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि इनको आवास और शौचालय योजना का लाभ मिला है, लेकिन अभी तक गांव में जो मैं देख रहा हूं आने जाने की काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, तो उस तरह का कोई खड़ंजा या नाली का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ये आवास योजना की पात्र थी तो उनको दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलते हैं और किसी ग्रामीण से बातचीत करते हैं। बातचीत के क्रम में हम आ चुके हैं, एक और हमारे चाचा जी हैं, इनके गांव में पेड़रा में हम हैं इस समय, तो इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? रामदरस कहाँ के निवासी हैं? पेड़रा। ग्राम पेड़रा के निवासी हैं। आपके गांव में कोई नया खड़ंजा का निर्माण हुआ है? नहीं, अब नहीं हुआ। और नाली वाली की, जैसे जब बरसात होती होगी तो काफी समस्या यहाँ होती होगी, मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो नाली वाली की कैसा निर्माण है कि नहीं आपके यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ नाली ना खड़ंजा ना कुछ नहीं। बारिश में तो यहाँ पानी भर जाते हैं पूरा एकदम, जगह जगह पे बांध देते हैं सब। जो भी निकलना रहता है वो भी नहीं निकल पाता। अच्छा अच्छा, ग्रामीणों का यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे नाली की बहुत ज्यादा समस्या है। हालांकि हम घूम रहे हैं, पूरे गांव में नाली और खड़ंजा दो चीज की समस्या है देखने को मिल रही है, और इनसे पूछते हैं कि इनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। चाचा जी, अभी कुछ नहीं मिला है। तो आप इस चीज के पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं? क्यों नहीं पात्र है, पात्र है ही है। अच्छा, हाँ, शौचालय का जो है अभी आपको जो है शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? शौचालय मिला है, शौचालय के अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई आशा वगैरह, आपके यहाँ दवा का छिड़काव करने सफाई कर्मी उर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं, कोई नहीं आता है, दवा कोई नहीं छिड़कता है यहाँ आके। आप देख सकते हैं यहाँ का जो है प्रशासन पूरी तरह से, शासन प्रशासन पूरी तरह से लूज है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी गांव में मच्छर की दवा तक की छिड़काव करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी जो सफाई कर्मी लगाए गए हैं कभी भी कोई भी ड्यूटी पर नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम और इसी क्रम में बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आ गए हैं हम एक और चाची जी के घर आपके यहाँ, तो हमें देखा है, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन बताइए आपके गांव में खड़ंजा नया कोई निर्माण कार्य हुआ है? अच्छा, कोई नाली वाली नहीं बनी है? आपका पानी वानी कहाँ जाता है? अच्छा, सोख्ता बनवाया गया, तो आपके द्वारा बनवाया गया कि प्रधान जी बनवाए हैं? प्रधान द्वारा बना है। अच्छा, प्रधान जी बनवाए हैं। 2.5 फुट तो इनके यहाँ सोख्ता का कार्य हुआ है, और किसी प्रकार का प्रधानमंत्री आवास योजना या आपको कॉलोनी किसी प्रकार की मिली है? यहाँ लोगों के राज में ना मिला है, वो मिला है तिवारी के हाथ कहा है। मतलब जो नए प्रधान जी हैं इनके द्वारा? नहीं, इनके द्वारा कुछ ना मिला है, कौनो झूठ ना बोले। तो शौचालय वौचालय मिला है आपको शौचालय बनवाने के लिए? वो शौचालय मिला है इनके हाथ। अच्छा, तो इनका कहना है कि इनको शौचालय योजना का लाभ मिला है, और जो है यहाँ पे किसी प्रकार की नाली या खड़ंजे का निर्माण नहीं किया गया है, और इनके जो है इनको प्रधान जी द्वारा एक सोख्ता का जो है नाली ना दे करके एक सोख्ते का निर्माण करवाया गया है इनके यहाँ। तो ये हमें एक चीज़ देखने को मिली है, एक ऐसे शख्स हैं जिनको प्रधान जी के द्वारा सोख्ता का जो है आवंटन किया गया है। तो इसी क्रम में हम बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बातचीत के क्रम में हम आ चुके हैं एक और चाचा जी के घर, इनके यहाँ हम इनसे जानेंगे कि इनको किस प्रकार का लाभ दिया गया है प्रधान जी के द्वारा, और किस प्रकार से इनके यहाँ विकास कार्य हुआ है। चाचा जी, आपके गांव में कोई नाली खड़ंजा या किस प्रकार का निर्माण कार्य कोई किया गया है प्रधान जी के द्वारा? नहीं जी, कोई नहीं, कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। आप इधर स्वयं देख सकते हैं, कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, तो जो नए प्रधान जी हैं इनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है? अभी तो इधर कोई नहीं किया गया है, लेकिन ये मतलब है नए प्रधान जी को मतलब हम लोग जो चुन रहे हैं। हाँ, इसके बाद अब देखिए। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? अब साहब ये नए प्रधान मतलब जो प्रधान हैं हमारे पहले के, वो एकदम दूसरे के एकदम जो पात्र हैं उनको दे ही नहीं रहे, जो ना पात्र हैं उनके लिए 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ दे चुके हैं। अच्छा, हाँ, अब हम लोगों ने की एक भी कॉलोनी नहीं है, जो लोगों को 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ दे चुके हैं।
इनका साफ साफ कहना है कि जो अपात्र हैं उनको कॉलोनी दे रहे हैं और जो पात्र हैं जैसे इनके जैसे जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। और आपको प्रधान जी के द्वारा किसी प्रकार के शौचालय योजना का लाभ दिया गया है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, स्वच्छता अभियान, जो शौचालय तो पहले का एकदम मतलब मिला हुआ है जो एकदम प्रधानमंत्री द्वारा एकदम नहीं जो इस बार जो है इसी प्रधानी में मिला है कि दूसरे प्रधानी में? नहीं, इसी प्रधानी में। तो इनका कहना है कि जो है शौचालय जो है इनको आवंटन किया गया प्रधान जी के द्वारा। हालांकि हम घूम रहे हैं गांव में, लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनको शौचालय मिला है, बस कुछ ऐसे ही दो तीन लोग ही ऐसे हैं जिनको शौचालय अभी नहीं मिला है। और आंटी जी मिली है, इनसे हम पूछेंगे कि इनके गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार का नहीं। आपके गांव में किसी प्रकार का नया खड़ंजा लगा है? कोई नाली वाली बनी है? आपके यहाँ पानी कैसे कहाँ जाता है? पानी यार वार ज्यादा कहाँ नाली बनल है, कत्तो ना बनल। आपके नल का पानी कहाँ जाता है? आप कैसे क्या करते हैं? वो खेते होते में जाओ अच्छा, यार वार कहाँ नाली बनल, कत्तो ना बनल। प्रधान जी के द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है? नहीं, हमें आपको नया नया प्रधानी में न केहू पड़ा। अच्छा, आपके जो है आपको हालांकि हर घर स्वच्छता अभियान के तहत एक शौचालय का आवंटन किया जा रहा है, तो उसके क्रम में आपको मिला है कि नहीं मिला है शौचालय? हाँ मिला। इनका कहना है कि इनको शौचालय का लाभ दिया गया है और इनके गांव में किसी प्रकार के नए खड़ंजे का निर्माण नहीं किया गया है। नाली भी नहीं है, इनका पानी इधर उधर जाता है। हम आ चुके हैं एक और आंटी जी के घर, इनसे हम जानेंगे कि क्या हाल खबर है इनके यहाँ का। बताइए आपके गांव में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ प्रधान जी के द्वारा? कोई खड़ंजा, कोई नाली, इस तरह का कोई कार्य किया गया है? नहीं, पर मतलब कोई कार्य नहीं है। आप घर देख लीजिए हमारा कॉलोनी। अभी इनका कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं किया गया। हम इनसे जानेंगे कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है कि नहीं। एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि हमारे जो है इनके घर को एक बार दिखा दें, उसके बाद मैं इनसे सवाल लूंगा। एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा करके घर दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं इनका घर पूरी तरह से टूट चुका है और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है कि नहीं मिला है, हम इन्हीं से जानेंगे। तो बताइए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? जी नहीं। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानती हैं? प्रधान को मानते हैं किसी नहीं। उनसे बार बार कहे कि दिला दो, दिखाए भी, बोलते हैं कि देख के हम क्या करेंगे। अब मिलेगी आज यही 3 साल से आश्वासन देते हैं बस। अच्छा, आपको आश्वासन दिया गया प्रधान जी के द्वारा कि दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा, यही दे रहे हैं। अच्छा, आपको स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हर घर हुआ है, तो आपके यहाँ भी शौचालय का निर्माण हुआ है, आपको मिला है कि नहीं मिला? जी मिला, शौचालय। तो इनका कहना है कि इनको शौचालय का लाभ मिला है, लेकिन और जो जिसके ये पात्र है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस चीज का लाभ नहीं इनको मिल पाया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज। हम अब बातचीत जारी रखेंगे ग्रामीणों से, हम जानेंगे क्या हाल है इनके यहाँ का। माता जी, आपके गाँव में विकास कार्य कोई नाली या खड़ंजा इस तरह का कोई लगा है? कॉलोनी अब ना आई, 2-4 जल्दी आई है और जो शौचालय है तो खड़ंजा जो पहले का लगा हुआ है कि इस बार लगा है? नहीं, प्रधान के का लगा, मतलब पहले का है कि इस बार लगा? ये शायद पहले प्रधानी महीना में खर्चा लगा। आपके यहाँ नाली तो है नहीं? नल और का पानी आपके यहाँ कहाँ जाता है? यही उनके खेते में जाला, लड़ाई झगड़ा करे ना, अब निकलने की जगह ना। चलिए, एक जटिल समस्या बनी हुई है, हर घर जो है नाली की समस्या है। बहुत जगह। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनके गांव में किसी प्रकार का विकास कार्य जो नए प्रधान जी हैं उनके द्वारा किया गया है कि नहीं। पंडित जी बताइए, आपके गांव में किसी प्रकार का जो है खड़ंजा नया निर्माण कार्य हुआ है? नहीं, कुछ नहीं भाई यहाँ। अच्छा, नाली वाली आपका नारी नहीं करी क्या? नारी नहीं करी, नारी वाली कुछ नहीं बना। आपका पानी कहाँ जाता है? नल का नलका तो गड्ढा बना। अच्छा, गड्ढा। उसमें तो बहुत ज्यादा जो है बीमारियां फैलने का खतरा है। क्या करे, सबसे बोलते जरा नारी बना दो, कोई प्रधान नहीं बना दो। अच्छा, तो नाली की समस्या बनी हुई है। इनको जो है इन लोगों का कहना है सीधा कि नाली नहीं बन रही है। और अभी आपको जो है बारिश होती तो झगड़ा होता है, पानी तक तो भी जाता है। अच्छा, तो बारिश में पानी जाता कहाँ है आप लोगों का? कहाँ जाते, इधर उधर खाली बिखेर के जाता है, तब भी झगड़ा होता है। ये नाली खाली बना दे बस। साफ कहना मांग है कि नाली बना दें। और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई नए प्रधान चुनेंगे या प्रधान जो भी हो, ये नाली हमारी बनवा दे बस।
जैसे आप लोगों ने ग्रामीणों अब मैं ये जान रहा हूँ कि जो है नया प्रधान आप चुनना चाह रहे हैं कि पुराने प्रधान को मौका देंगे? नहीं सबको मौका मिला चाहिए। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये सबको मौका मिलना चाहिए, इनका इशारा है कि हम नया प्रधान चुनेंगे। और हमारे साथ आप बने रहिए। पंचायत चुनाव हैशटैग प्रधान जी की बोल हम ये कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार, बातचीत के क्रम में हम आ चुके हैं और एक अंकल जी के यहाँ हम इनसे जानकारी लेंगे इनके गांव में विकास कार्य के बारे में। तो बताइए, आपके गांव में कोई विकास कार्य नया हुआ है? कुछ ना चक्रवर्त न रास्ता न नाली न कॉलोनी, कुछ ना। आप अपनी बात बताइए, आपको मिला है कि नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है कि एक लैट्रिन मिली। अच्छा, एक शौचालय आपको मिला है? हाँ। आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ ना। कोई नाली आपका पानी कहाँ जाता है? पानी जाता है वहाँ इतना भाटा लगल। अच्छा, तो उससे सफाई कुछ नहीं। कोई सफाई कर्मी आपके यहाँ दवा ववा डालने आता है? कुछ ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि कोई सफाई कर्मी या किसी प्रकार का कोई आशा या कोई भी जो है किसी प्रकार की दवा का छिड़काव करने जो सरकार द्वारा दी जाती है उसको भी ये लोग रख लेते हैं। और लगातार इसी क्रम में मैं हर घर घूम रहा हूँ। सबका यही कहना है कि यहाँ के सफाई कर्मी किसी प्रकार की सफाई नहीं करते हैं, बस बैठकर केवल तनख्वाह लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनका कहना है। चाचा जी बताइए, आखिर क्या कारण है कि सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आते हैं? अब ओके प्रधान बता सके ना, हम क्या बताई काहे ना होता। प्रधान की जिम्मेदारी को दिखावे चाहिए, करावे चाहिए। अच्छा, तो जैसे ये नहीं आते हैं तो आपने कभी कोई शिकायत किया कि क्यों नहीं आप लोग आते हैं? ना ही शिकायत तो क्यों ना कहीं कोनो प्रकार। क्यों नहीं आपने किया? इसके लिए आपको बोलना चाहिए, आपने क्यों नहीं? जाए क्या सुनवाई वाला आ जाए। अच्छा, आपकी कोई सुनवाई नहीं है? कुछ नहीं। आपने कभी इसके लिए प्रधान जी से कहा? प्रधान जी से बहुत देर क्या जाला, उसके गाँव में कौन दिक्कत ना हो। अच्छा, तो सफाई कर्मी वो रहते कहाँ पे हैं? कभी दिखते हैं गाँव में कि नहीं? कभी काल के आ जाते हैं, अपना चले जाते हैं। तो कोई आते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की सफाई करते हैं, खाली देख के टहल के चल जाते हैं? कोनो सफाई ना, कुछ ना, देख के चले जाते हैं। अच्छा, तो इनका कहना कि आते हैं, घूम कर जो है देख कर चले जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, हम लोग फिर से एक और आंटी जी के यहाँ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहले तो हम इनका घर आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार दिखा दें इनका घर। इनका ये घर पूरा टूटा फूटा है और इनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि अभी ये टूटा पड़ा हुआ है। इनको किसी प्रकार की आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, आपका घर जो है टूटा फूटा हम देख रहे हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक इसको रिपेयर क्यों नहीं करवाया? क्या आपको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। जैसे जो प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आपको उसका लाभ नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ आपने कभी इसके बारे में कहा था प्रधान जी से? हाँ, कहे हैं प्रधान जी से। तो क्यों नहीं आपको उन्होंने दिया? अब का पता नहीं क्यों नहीं दिए, क्या वजह से नहीं दिए हमारे लोगों को। अच्छा, शौचालय मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला। शौचालय कहाँ बना? कुछ भी नहीं मिला है। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि इनको ना तो शौचालय का लाभ मिला है और ना ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिला है। आगे मैं पूछना चाहूंगा, आपके गांव में किसी प्रकार की नाली का जो है नाली वाली बनी है? हाँ, पीछे तो बनी है। कहाँ? पीछे। अच्छा, तो नाली में पानी बराबर जाता है? हाँ, पानी जाता है। कोई सफाई करता है कि नहीं? कोई नहीं करता है। सफाई कर्मी जो लगाए गए हैं कभी नाली की देखरेख नहीं करते हैं? नहीं आए। चलिए, हम बातचीत कर रहे हैं तो ग्रामीणों का कहना है साफ साफ कि जो नाली एक बनी है, शायद गांव में यहाँ पर एक नाली बनी है, कभी आए नहीं। उसकी जो है सफाई करने के लिए कोई भी जो है शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सफाई कर्मी जो है यहाँ पर नहीं भेजा गया है। आते हैं, केवल देखकर चले जाते हैं। इनका साफ साफ कहना कि आते हैं और देखकर चले जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो आगे भी हम अपना कार्यक्रम जारी रखे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके लिए क्या विशेष कार्य किया गया है। ग्राम प्रधान जी के द्वारा आपके यहाँ कोई निर्माण कार्य किया गया है? सफाई, जैसे मान लीजिए कोई खड़ंजा या नाली बनी है? हाँ, खरंजा तो बन रहा। खड़ंजा कब का लगा है? प्रधान है। अच्छा, तो नाली कोई बनी है आपके यहाँ? नाली वह एक पुरान बनत। अच्छा, तो आने जाने की इनके यहाँ अच्छी व्यवस्था? इनका कहना है कि आने जाने की व्यवस्था तो ठीक है। नाली एक बनी है, उसकी कोई सफाई वफाई करने आता है कि नहीं? नहीं, गांव बसता रहा है। अच्छा, कभी नहीं आता।
इनका कहना है कि सफाई कर्मी जो लगाए गए हैं नाली की सफाई के लिए वो भी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो केवल घूम के चले जाते हैं, और पूरे गांव में जो है नाली की दुर्गंध फैल रही है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे इन लोगों की आवाज़ आगे तक जा सके और शासन प्रशासन के अधिकारियों को इसकी सुध लेनी पड़े। जनता से सवाल करने के बाद जब हम ग्राम प्रधान बलराम यादव के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आपने किस तरह का खड़ंजा और विकास की चीज़ें आपने क्या किया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। जी, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जब मैं यहाँ प्रधान बना 2015 में, जी, तो सर्वप्रथम मैं शिक्षित व्यक्ति था, पहले शिक्षा पर ही ध्यान दिया। जी, आप जाकर विद्यालय देख लीजिए, आप इसी गाँव के वासी हो, कहीं बाहर के नहीं हो। जी, जी, पूरे विद्यालय की बाउंड्री क्या गति थी एक आपसे छिपा नहीं है। जी, जी, पूरे बिल्कुल। विद्यालय की बाउंड्री तोड़ के 8 फुट ऊंची बाउंड्री और एक बृहद गेट का निर्माण किया गया, जाके आप देख लीजिए। और विद्यालय के अंदर आप घुसेंगे जी, तो शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसमें हम जानते हैं 3 फुट ऊंचा पूरी विद्यालय में टाइल्स और टोटी, टंकी, मोटर, समरसेबुल का उसमें प्रयोग किया गया है। जी, इसके बाद संजोग से सरकार की ये मंशा थी कि हमारे गांव में ये आप देख रहे हैं जहाँ वो मेन मार्ग से जो है कि मेन रोड से यहाँ तक खड़ंजा का निर्माण 300 मीटर मैंने पहली बार में एक ही बार में लगा, 350 मीटर। अच्छा, अच्छा, आप घर के रहें, आप जानते हैं दादर में मेन सड़क से लेके और पुल्लू सिंह के घर तक ले 350 मीटर वो भी मैं निर्माण किया हूँ। आप बताओ, आप उस गाँव का रहने वाला लगा है कि नहीं लगा है? जी, जी, लगा है। 2 तो आप मतलब 650 मीटर खड़ंजा यही मेरा हो गया। मेरे आप देखो, मेरे पूर्वा में मेरे घर से लेके और हमसगड़ा ताल तक ले नाली का निर्माण हुआ है। नाली का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ? आप बताओ, आप इसी गांव के वासी हो, कहीं बाहर के तो हो नहीं। तीसरी की चीज, जब 2.5 साल 2 साल बच गया मेरा समय, 3 साल में हमने इतना जब काम किया तो 2 साल बच गया, तो सरकार की मंशा थी कि पूरे ब्लॉक में एक ही ग्राम पंचायत पड़ रहा है जहाँ पे चारागाह के लिए जमीन छुटी हुई है। जी, वो चारागाह मेरे यहाँ आ गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, न जानते हो, मैं मीडिया के माध्यम से सब गांव वालों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए गौशाला के लिए अलग से कोई मद नहीं था। अच्छा, ग्राम पंचायत का ही जो विकास का पैसा था, खड़ंजा, नाड़ी, ईंट का पैसा, वो उसी में मद में ले जाके हमको सरकार ने जो है कि बाध्य कर दी, आपको ये काम करना है। अच्छा, तो अब आप बताओ कि एक व्यक्ति से आप कितना आशा कर सकते हैं? 200 मीटर नाली, 1.5 फुट चौड़ी, 1.5-2 फुट गहरी और पटियादार, पूरा रमसगड़ा ताल तक ले 200 मीटर लंबी नाली बनी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने विकास किया आप गांव के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का आरोप है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है पात्र हैं और उनको जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपने को बता दीजिए, मैंने आपको भी आवास दिया है। अगर 1 रुपया आप दिए हो तो हमको बता दो। अब आप दूसरी की बात छोड़ दो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप मीडिया हो, मेरे गांव के रहने वाले हो, आपको भी मिला। आपके गांव में 35 घर हैं। आप बताओ ईमानदारी से, 28 घर मैंने आवास दिया है कि नहीं दिया है? और एक भी पैसा आप बता दो कि लांछन लग जाए कि बलराम ने लिया है, आप अपने को बता दो। नहीं, बिल्कुल आपने दिया है, ये तो चीज सही है, लेकिन जैसे जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं, 2011 की एक सूची थी, प्रधानमंत्री सूची जी, जिसमें केवल पेड़रा, दादर और भूलपुरा ही था। जीसूपुर और पेड़रा का नाम ही नहीं था। अच्छा, पूरे ग्राम उस लिस्ट में। अच्छा, उस ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम जो है कि दादर ही उठाया। अच्छा, तो दादर जब उठाया तो जिसमें 28 घर, 45 घर में से 35 घर में से 28 घर आवास हमने दिया है जी। तो अब किसी का नाम काट देना तो उचित था नहीं। उससे जो बचा, तो जो यहाँ जो कि जिसका नाम उठाया था उसको मैंने बेफिक्र, किसी का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं देख करके, न जात पात भेदभाव का देकर दिया हूँ। सर्वप्रथम जो है कि जो भी आ गया लिस्ट में उसका नाम मैंने चयनित किया। अच्छा, अभी भी बहुत लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्र हैं उनको अभी तक नहीं मिला है, तो उनके लिए आपने क्या किया है? देखिए, पहले आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री की योजना बंद हो गई। अच्छा, सीएम मुख्यमंत्री योजना चालू हो गई। अच्छा, हमने मुख्यमंत्री योजना में घर जन्मा जो है कि सेक्रेटरी और जो है कि सफाई कर्मी को भेज के सबका जो है कि लिस्ट में नाम डलवाया है। आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। अच्छा, जिसके तहत 18 घर आवास मैंने अभी जो है कि फिलहाल मुसार बस्ती में दिया है। अभी आप जानते हैं 18 घर हैं, 18 घर को आवास हमने दिया मुख्यमंत्री कोटा से। अभी हमारे गांव में दलित बस्ती में 10 घर आवास गया, अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर गया है। आप जाके पता कर सकते हैं। अगर कोई एक भी व्यक्ति का देगा 5 रुपया मेरा लगा है, तो जो आप कहोगे मैं उस सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप, जनप्रतिनिधियों का विरोध हो ही करता है, मैं भी जानता हूँ जी। मैं 10 साल से इस गाँव का प्रधान हूँ। निश्चित तौर पर विरोध बात करेंगे, लेकिन आज है जंगे मैदान का दिन। आप कोई ये व्यक्ति बता दे जो कि कह दे कि हम दूसरे से युद्ध करें, दूसरे से लड़ाई करें। वो हर व्यक्ति कहता है हमारी सीधी लड़ाई बलराम प्रधान से क्यों है।
यह है समाज सेवा। अगर बल्ला में एक प्रकार लूटपाट किया होता, घूस खसोट किया होता, तो आज फिर मुड़कर कोई मुझको नहीं देखता। अच्छा, अब इसी के क्रम में हम ये पूछना चाहेंगे, जो इनका चल रहा है शौचालय वाला एक स्वच्छता अभियान, जी जी, इसी क्रम में हम आपसे पूछेंगे कि शौचालय आपने कितने को दिया है, कितनों को दिया है। और हमने जो है गांव में घूमा है, वहीं पे कुछ लोगों का आरोप, बहुत नहीं एक दो लोगों का, ऐसे लोगों का आरोप है कि हमको शौचालय नहीं मिला। आप नाम लेकर बता दीजिए। मेरे जानकारी में पूरे ग्राम पंचायत पेड़रा में 326 घर मैंने जो शौचालय दिया है। आप कोई भी व्यक्ति बता दे, हम 5 रुपया उसमें दिए हैं, तब भी हम स्वीकार कर रहा हूँ। आपको भी मिला हुआ, आप बता दो कहीं नहीं, रुपए की बात नहीं है, बात यहाँ जितने लोगों की लिस्ट में नाम था, अच्छा, सबको मैंने शौचालय दिया है। कहीं कोई नहीं कर सकता कि नहीं दिया। अब जिसका नाम नहीं हो, या 2 भाई थे, एक भाई अभी कल अलग हो गया हो, अच्छा, तो अटेंडेंस में आप क्या कर सकते हो? अच्छा अच्छा, इस स्थिति में कोई छूटा होगा। लेकिन अगर उसका लिस्ट में नाम था तो हमने सबको 100% शौचालय दिया है। अगर जो कोई छूटा होगा तो इसीलिए छूटा है, उसके पिताजी का नाम था, एक भाई पा गया, दूसरा भाई अलग हो गया है, तब उसका नाम चढ़ा गया होगा, फिर आ जाएगा पैसा, फिर दे दिया जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, आपने विकास किया गांव के लिए। और इसी के क्रम में अगर आप और कुछ कहना चाहें क्षेत्रवासियों से तो कह देखिए, सकते मैं हैं। एक चीज आप बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, आज भी कर रहा हूं, मैं पेड़रा का सेवक हूं जी, जनता ने मुझे 2 बार अवसर दिया है जी। पेड़रा की जनता मेरे लिए भगवान स्वरूप थी, भगवान स्वरूप है, भगवान स्वरूप रहेगी। अगर ये अवसर देगी तो मैं इनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।